ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। वंदे गुरुपद्म पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दं समन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनं समायुक्तं वृंदावन मनोहरम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्री कृष्ण रूपाधिकम, श्री कृष्ण के रूप गुण और माधुर्य आदि का वर्णन हम लोग सुनेंगे। ठीक है ना। बोलते हैं सुला सुधा लावण्य माधुर्य दलिताम अंजन चित्कणम इंद्र नीलमणि कीवा नीलो पल्ल रुचिम प्रभा। श्री कृष्ण अमृत के समान लावण्य और माधुर्य से परिपूर्ण तथा नेत्रों पर लगाए जाने वाले अंजन के समान स्निग्ध हैं। उनकी अंग क्रांति इंद्र नीलमणि के समान उज्जवल और नील कमल की क्रांति के सदृश शामिल है। भगवान का जो है लावण्य मतलब यौवन अवस्था जो है अमृत के समान है, माधुरी से परिपूर्ण है, नेत्रों पर लगाए जाने वाले अंजन के समान स्निग्ध है। उनकी अंग क्रांति इंद्र नीलमणि के समान उज्जवल और नील कमल की क्रांति के सदृश श्यामल है। भगवान का जो अंग क्रांति है वो नीलमणि के समान है, उज्जवल है, और नील कमल जो नीला कमल होता है उसकी क्रांति लिए हुए भगवान का श्यामल शरीर है। बोलते हैं किवा नव्य मालो अपि मेघ पुंजम मनोहरम प्रभा मारकती कांतिम सुधा लावण्य वारिधि। अथवा श्री कृष्ण नवीन तमाल के समान सुंदर, मेघ पुंज के समान मनोहर, उनकी अंग क्रांति मरकत मणि की क्रांति से भी उज्जवल है, उनका सौंदर्य अमृतमय लावण्य का समुद्र स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का जो है नवीन तामल तमाल के समान सुंदर और मेघ पुंज के समान मनोहर है उनका स्वरूप। उनकी अंग क्रांति मरकत मणि की क्रांति के समान उज्जवल है। जो भगवान की क्रांति है शरीर की, वो मरकत मणि के उज्जवल क्रांति के समान है। उनका सौंदर्य जो है मतलब सुंदरता अमृतमय लावण्य का समुद्र स्वरूप है। बोलते हैं पीत वस्त्रम परिधानो वर्ण माला विभूषितम नाना रत्नम भूषितांगो नाना केली रसाकरम। श्री कृष्ण पीतांबर धारण करने वाले, वन माला से विभूषित, विविध प्रकार के रत्नों से सुसज्जित और अनेक प्रकार के लीला रस के सागर स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं बता रहे हैं पीतांबर धारण करने वाले हैं, पीत वस्त्र धारण करते हैं, वन माला की वन माला धारण करते हैं, वन माला से विभूषित होते हैं और विविध रत्नों से सुसज्जित होते हैं। इस प्रकार लीला रस के सागर स्वरूप हैं भगवान कृष्ण। दीर्घ कुंची केशो अपि बहु गंध सुगंधितम नाना पुष्पमालया च चूड़ा दीप्ति मनोहरम। श्री कृष्ण के केश लंबे घुघराले और विविध प्रकार के सुगंध से सुशोभित हैं। बहुविध पुष्प मालाओं से सुसज्जित चूड़े की शोभा मन का हरण करने वाली है। इस तरह से भगवान के लिए केश जो हैं घुघराले हैं और लंबे हैं और विविध सुगंध से सुवासित हैं, मतलब भगवान के बाल भी क्या हैं, सुगंधित हैं। बहुपुष्प मालाओं से सुसज्जित चूड़े की शोभा मन को हरण करने वाली है। बोलते हैं श्रीमल्ल लाट पाटी रसित्य कालका शोभितम नीलो उन्नत भुवि विलासम कामिनी चित्तमोहनम। श्री कृष्ण का ललाट चंदन के तिलक एवं अलकावली द्वारा शोभायमान है। उनका नीला वर्ण वाला उन्नत भू युगल विलास अर्थात नर्तन द्वारा कामिनियों के चित्त को मोहित कर रहा होता है। तो भगवान का जो ललाट है वो चंदन के तिलक और अलकावली द्वारा सुशोभित होता है। भगवान चंदन के तिलक धारण करते हैं और अलकावली से सुशोभित होता है भगवान का मस्तक ललाट। बोलते हैं उनका नील वर्ण वाला उन्नत भूयुगल विलास अर्थात नर्तन द्वारा कामिनियों के चित्त को मोहित कर देता है। जो भगवान का भ्रुव है, भ्रुव,
युगल मतलब दोनों भुवन हैं, वो क्या करता है, विलास मतलब नर्तन और विलास करता है। वो कामिनियों के चित्त को मोहित कर लेता है। भगवान के भुवों का दर्शन करने से क्या होता है, काम वासना नष्ट हो जाती है जीवात्मा की। जिसके अंदर काम वासना है, लस्ट है, वो भगवान के सुंदर भुवों का दर्शन करे, जो नेत्र के ऊपर भगवान के भुव बने होते हैं। बोलते हैं ध्रुवमाणम सुनयनम रक्त नीलो पलप्रभम खगेंद्रम चाचुलावण्यम सुनासग्रज सुंदरम। श्री कृष्ण के सुंदर नयन युगल चंचल और रक्त नील कमल की प्रभा से युक्त है। उनकी लावण्यपूर्ण नासिका का अग्रभाग खगपति गरुण की चोंच के समान अति सुंदर है। भगवान का जो सुंदर स्वरूप का वर्णन यहाँ पर रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान का जो सुंदर नयन है, वो नयन उगल चंचल है, रक्त नील कमल की प्रभा से युक्त है। जिस तरह से नील कमल की प्रभा होती है, उस तरह से भगवान के नेत्र नील कमल के प्रभा के समान है। उनका लावण्यपूर्ण नासिका का अग्रभाग खगपति गरुण मतलब पक्षियों के पति जो गरुण है, उनकी चोंच के समान जो है भगवान का नासिका का अग्रभाग है। मतलब ये जो पोर्शन है, ये गरुण की चोंच के समान अत्यंत सुंदर है भगवान का नासिका। बता रहे हैं मनोहारी कर्ण युग्मम मणि कुंडल शोभितम नाना मणि कुंडलाढ्यम गंड स्थल विराजिता। श्री कृष्ण के मनोहर कर्ण युगल में मणिमय कुंडल शोभा पा रहे हैं। इस कुंडलों में लगे नानाविध मणि माणिक्यों की प्रभा से कपोलों की प्रभा उज्जवल हो रही है। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है श्री कृष्ण के मनोहर कर्ण युगल में मणिमय कुंडल शोभा पा रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण के जो कर्ण है मतलब कान है, उसमें मणियुक्त कुंडल शोभा पाते हैं। उस कुंडलों में लगे नानाविध मणि माणिक्य प्रभा से कपोलों की प्रभा उज्जवल हो रही है। जो भगवान मणि माणिक्य धारण किए हैं अपने कानों में कुंडल के रूप में, उससे भगवान के कपोल बहुत ही उज्जवल प्रतीत हो रहे हैं। मुख पद्मम सुलावण्यम कोटि चंद्रा प्रभाकरम नाना हास्यम सुमधुरम च बुको दीप्तिमान प्रभे भवेत। श्री कृष्ण का मुख कमल सुंदर लावण्य युक्त और करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा का आकर स्वरूप है। सुमधुर चिबुक मतलब ढोड़ी अनेक प्रकार के हास प्रयास से दीप्यमान हो रहा है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो भगवान का मुख कमल है, वो सुंदर लावण्य युक्त है और करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को आकृष्ट करने वाला है। और उनका जो चुंबक है, चुंबक मतलब ढोड़ी, वो अनेक प्रकार के हास प्रयास से दीप्यमान हो रहा है। कंठ देशे सुलावण्यो मुक्ता माला विभूषितम त्रिभंगो ललित स्निग्धम ग्रीव वस्त्रे लौक्य मोहनम। श्री कृष्ण का सुंदर लावण्यमय कंठ मुक्त मालाओं से विभूषित है। उनकी त्रिभंग ललिता ग्रीवा गर्दन का पिछला भाग अपनी स्निग्धता से त्रिलोकों को मुक्त करने वाली है। भगवान का जो है जो कंठ है वो मुक्ता मालाओं से विभूषित है। और क्या है, जो उनकी त्रिभंग ललित ग्रीवा है, गर्दन है, वो स्निग्धता के कारण त्रिलोक को मुक्त करने वाला है। वक्षस्थल लंचनम लावण्य रमणीय रमणो उत्सुकम मणि कौस्तुभ्य विद्युद्याम मुक्ताहारम विभूषितम। कौस्तुभ मणि और सौदामिनी जैसी आभा वाले मुक्ताहार से विभूषित श्री कृष्ण का वक्षस्थल अपनी लावण्य राशि द्वारा रमणियों के साथ रमण करने के लिए उत्सुकता प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकार भगवान अपने चेस्ट पर कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और सौदामिनी जैसे आभाओं वाले मुक्ताहार पहनते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का वक्षस्थल लावण्य राशियों से रमणियों के साथ रमण करने के लिए उत्सुकता प्रकाशित कर रहे हैं। इतना भगवान का जो वक्षस्थल है इतना सजा हुआ है कि जो रमणियां हैं, गोपियां हैं, वो रमण करना चाहती हैं और इसलिए वो प्रकाशित हो रहा है। आजानुलंबित भुजो कैयूर बल्यान्विता रक्तोपल्ल हस्त पद्मो नाना चिन्ह चिन्ह सुशोभिताम गदा शंख यवक्षत्रम चंद्रधाकुश शोभितुम ध्वज पद्मम यूपम हलम घट मीना विराजितो। श्री कृष्ण का आजानुलंबित भुजाएं कैयूर बाजूबंद और वलय कंकड़ों और रक्त कमल जैसे दिखाई देने वाले हस्त कमल गदा शंख जौ छत्र अर्धचंद्र अंकुश ध्वजा पद्म विजय स्तंभ हल घट मीन आदि नाना प्रकार के चिन्हों से सुशोभित है। तो ये जो है भगवान की जो आजानुलंबित मतलब घुटने तक जो लंबी हाथ है, वो बाजूबंदों और कंगनों से सजा हुआ है। रक्त कमल जैसी दिखाई देने वाली हस्त कमल, जो भगवान का हस्त कमल है, हम लोगों में क्या होता है, रेखाएं होती हैं। भगवान के हस्त कमल में गदा शंख जौ छत्र अर्धचंद्र अंकुश ध्वजा पद्म विजय स्तंभ हल घट मीन आदि नाना प्रकार के शुभ चिन्ह हैं।
उससे सुशोभित हो रहा है भगवान का हाथ। उच्चरच्यम सुमधुरम लावण्य केली सुंदरम पृष्ठ पार्श्व सुधारम्यम रमणी केली लालसम। श्री कृष्ण का सुंदर सुमधुर उदर लावण्यता की कृणा भूमि है। उनके उदर के पीछे का सुधामय पीठ स्थल और पार्श्वधात पीठ और उदर के मध्य वाला भाग रमणियों के साथ लीला करने की लालसा से युक्त है। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है श्री कृष्ण का सुंदर सुमधुर उदर, मतलब जो पेट का पोर्शन है, वो लावण्य की क्रीड़ा भूमि नजर आ रही है। और पीछे का सुधामय पीठ स्थल, पार्श्व अर्थात पीठ और उदर के मध्य वाला भाग रमणियों के साथ लीला करने की लालसाओं से युक्त है। जो भगवान का कमर है वो ऐसा लगता है कि रमणियों के साथ लीला करने के लिए लालसाओं से युक्त है। ऐसा भगवान का सुंदर कमर है। कटिबिंबम सुधा भोजम कंदर्प मोहनोत्सुकम रम्य रंभे योरुद्वो नारी मोहन कारको। अमृतमय कमल की भांति दिखाई देने वाला श्री कृष्ण के गोलाकार नितंब कंदर्प को मोहित करने के लिए उत्सुक है तथा केले के आंतर भाग के समान दिखाई देने वाली विस्तृत जंघाएं नारियों को मोहित करने वाली हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है श्री कृष्ण का नितंब गोलाकार है और कंदर्प को मोहित करने के लिए उत्सुक है तथा केले के समान भगवान का जो है जंघाएं हैं वो नारियों को मोहित कर लेता है। जानु द्वो च सुलावण्य मधुरो परम उज्ज्वलो पाद पद्मो सुमधुरो रत्न नूपुर भूषितम ज्वाला पुष्प समरुचि नाना चिन्ह सुशोभितो चक्राद चंद्राट्य अष्टकोण त्रिकोण एव शोभितो अंबरक्षत्रम कलशम शंख गोस्पद स्वास्तिको अंकुशा भोजधनुषा जाम वेनम च शोभितो। श्री कृष्ण के दोनों घुटने लावण्य युक्त मधुर और अत्यंत उज्ज्वल हैं। सुमधुर पाद पद्म रत्नमय नुपुर द्वारा विभूषित ज्वाल पुष्पों की भांति क्रांति युक्त और चंद्र अर्धचंद्र अष्टकोण त्रिकोण जौ आकाश छत्र कलश शंख गाय का खुर स्वास्तिक चिन्ह अंकुश पद्म धनुष और जामुन के फल आदि जैसे अनेक चिन्ह सुशोभित हैं। तो भगवान के दोनों घुटनों में बहुत सारे जो हमने चिन्ह बताए वो सारे विराजमान हैं, जो कि बहुत ही शुभ हैं। होते हैं आंगुल्यो अरुण्य भा सम्यक नख चंद्र समन्वितम श्रीयुतो चरणों भोज नाना प्रेम सुखावड़े। पूर्णतम नखचंद्रों से समन्वित श्री कृष्ण के चरण की अंगुलियां अरुण क्रांति से परिपूर्ण और शोभायमान चरण कमल विविध प्रेम सुख के सागर हैं। एतेषां कृष्ण रूपाणां तुल्या न हि विद्यते किंचित द्वीपनार्थाय द्विग्यमात्रमिह दर्शितम्। यद्यपि उपरोक्त श्री कृष्ण की रूप माधुरी की तुलना जगत में किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती है, तब भी किंचित उद्दीपना के लिए यहाँ पर मात्र दिग्दर्शन कराया गया है। बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी है उसकी तुलना जगत में किसी भौतिक वस्तु से नहीं की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर किंचित उद्दीपन करने के लिए एक मात्र दिग्दर्शन कराया गया है कि इतना सुंदर है। लेकिन भगवान की जो सुंदरता है उसकी तुलना भौतिक संसार की किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है। आगे जो है इसमें श्री कृष्ण के सखा के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण अभी तक भगवान के रूप माधुरी के बारे में कि भगवान का रूप कैसा है उसका वर्णन हम लोगों ने सुना। अब भगवान श्री कृष्ण के सखा कौन है उनका वर्णन सुनेंगे। उनको वैश्या बोला जाता है। बोलते हैं अतः श्री कृष्ण चंद्रस्य सखी विंदस्य कथ्यते अग्रगामी वयस्यायानम प्रलंबाराति रंगजम। अब श्री कृष्ण के सखाओं का वर्णन किया जा रहा है। श्री बलदेव सखाओं में अग्रगणी हैं। ये श्री कृष्ण के बड़े भाई तथा प्रलंब नामक प्रसिद्ध असुर के निहंता हैं। तो बता रहे हैं कि जो है अब श्री कृष्ण के सखाओं का वर्णन, मित्रों का वर्णन किया जाएगा, जिसमें बलदेव सखाओं में अग्रगणी है। भगवान बलराम जो हैं कृष्ण के सबसे सर्वोपरि मित्र हैं और ये प्रलंब नामक असुर के हंता हैं। वो होते हैं कि सखाओं के प्रकार इस प्रकार हैं। सुहृदम सखी प्रिय सखा प्रिय नर्म सखास्तथा वैश्याम कृष्ण चंद्रस्य स्फुटमत्र चतुर्विधा। श्री कृष्ण के सखा चार प्रकार के हैं, सुहृद सखा, प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा। इस प्रकार भगवान के चार सखाएं पाए जाते हैं ब्रज में। बोलते हैं सुहृद पहला, दूसरा है सखा, तीसरा है प्रिय सखा और चौथा है प्रिय नर्म सखा। और सुरहित सखा कौन कौन से हैं? सुभद्र कुंडलो दंडी दंडलो अमी पितृव्यजाम
सुनंदो नंदिरानंदी इत्याख्या यात्रम स्मृताम। चचेरे भाई सुभद्र कुंडल, दंडी और मंडल तथा सुनंद, नंदी और आनंदी आदि सुहृद श्री कृष्ण के वन गमन की संगी के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये भगवान के साथ वन गमन करते हैं। कौन कौन? चचेरे भाई जो हैं सुभद्र हैं, कुंडल है, दंडी है, मंडल है और सुनंद, नंदी और आनंदी। ये भगवान के साथ, श्री कृष्ण के साथ वन गमन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये भगवान के साथ वन में जाते हैं। सुभद्रो मंडली भद्रम भद्रवर्धन गोभटाम यक्षेन्द्रम भट्ट भद्रांग वीरभद्रम महागुणाम कुलवीरो महाभीमो दिव्य शक्ति सुरप्रभा रण स्थिरा दयो ज्येष्ठ कल्पा संरक्षणाय ये पितृभ्यामभितो भीता चित्ताभ्याम दुष्टकंसतः प्राणकोटय धिकपृष्ठो पुत्राभ्याम विनियोजिताम। सुभद्र मंडली भद्र भद्रवर्धन गोभट्ट यक्षेंद्र भट्ट भद्रांग वीरभद्र महागुण कुलवीर महाभीम दिव्य शक्ति सुरप्रभ अर्थात तथा रण स्थित आदि सुहृद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ हैं तथा उनकी रक्षा से में नियुक्त हैं। दुष्ट कंस के भय से भयभीत होकर श्री नंद यशोदा के ने कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने पुत्र श्री कृष्ण बलराम की रक्षा हेतु उपरोक्त शुभ आदि सुहृदों को नियुक्त कर रखा था। तो ये जो हमने ऊपर नाम बताया, ये भगवान के मित्र हैं और श्री कृष्ण से ज्येष्ठ हैं, मतलब बड़े हैं। ये नंद बाबा और यशोदा मैया ने उस कंस के भय से रक्षा करने के लिए इनको नियुक्त किया था। ये भी भगवान के सुहृद सखा हैं। बोलते अत्राक्षयो अंबिका सुनु विजयाम छ तपस्तया य कीलांबिकया लेभे धात्रयोपास्य सदाम्बिका। अंबिका पुत्र विजयाक्ष नामक बालक सभी सुहृदों के अध्यक्ष हैं। श्री कृष्ण की धात्री अंबिका ने निरंतर निरंतर की गई अंबिका पार्वती की उपासना के फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त किया था। बोलते हैं अंबिका पुत्र विजयाक्ष नामक बालक सभी सुहृदों के अध्यक्ष हैं। जितने भी भगवान के सुहृद मतलब भगवान के वरिष्ठ रक्षक हैं मित्र के रूप में, उनमें उनके सबके अध्यक्ष कौन हैं? अंबिका पुत्र विजयाक्ष जी हैं। श्री कृष्ण की धात्री अंबिका ने निरंतर की गई अंबिका पार्वती की उपासना के फलस्वरूप इस विजयाक्ष नामक पुत्र रत्न को प्राप्त किया था। तो श्री कृष्ण की धात्री हैं अंबिका। धात्री मतलब दाई। जो बच्चा जन्म लेता है तो दाई क्या करती है? उसको नहलाती धुलाती है, ठीक है ना, उसके नाल काटती है। तो श्री कृष्ण की धात्री का नाम अंबिका है और वो पार्वती देवी की उपासना करके एक पुत्र को प्राप्त की थी जिसका नाम था विजयाक्ष। ये भगवान का सब सूर्य मित्रों का अध्यक्ष है। अब सौभद्र बता रहे हैं कि सौभद्र क्या होता है। सुचित कणो नीलवर्णम सुभद्रो दीप्तिमान भवेत पीत वस्त्रम परिधानो नानाभरण शोभिताम। सुभद्र अपनी परम स्निग्ध अंग क्रांति और नील वर्ण के कारण दे दीप्यमान है। ये पीत वर्ण के वस्त्र धारण करते हैं और इन अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित रहते हैं। तो जो सुभद्र नामक गोप है भगवान का मित्र, वो क्या है? स्निग्ध अंग क्रांति वाला है और नील वर्ण के कारण दे दीप्यमान है। उसका वर्ण जो है नीले रंग का है। ये पीत वस्त्र धारण करता है और अनेक प्रकार के भूषण से विभूषित होता है। उपनंदम पिता तस्यम तुला माता पतिव्रतम परम उज्ज्वल कैश्वर्यम पत्नी कुंदलता भवेत। सुभद्र के पिता का नाम उपनंद और माता का नाम तुला है, जो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। ये परम उज्ज्वल कैश्वर्य अवस्था से परिपूर्ण है। उसकी पत्नी का नाम कुंदलता है। इस प्रकार बता रहे हैं। सुभद्र के पिता का नाम उपनंद है और माता का नाम तुला है, जो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। ये परम उज्ज्वल कैशोरी अवस्था से परिपूर्ण है। इसकी पत्नी का नाम कुंदलता है, जो सुभद्रा है। आगे बता रहे हैं कि सखा, जो सखाओं का वर्णन है उनका वर्णन अब सुनेंगे हम लोग। बता रहे हैं कि विशाला वृष भोजस्विम देव प्रस्थम वरुत्थवा मंदारम कुसुमापीडम मणिबंधक रांधमा मंदरम सचंदनम कुंदम कलिंदम कुलिकादयम कनिष्ठम कल्पा सेवायाम सखायो विपुलाग्रहा। विशाल वृषभ ओजस्वी देवप्रस्थ वरुत्थप्य मंदार कुसुमापीड मणिबंध करधम्ब मंदर चंदन कुंद कलिंद और कुलिक आदि सखा श्री कृष्ण के कनिष्ठ हैं, मतलब श्री कृष्ण से छोटे हैं ये मित्र। और श्री कृष्ण की सेवा करने में इन सखाओं को अत्यधिक आग्रह है, मतलब भगवान की सेवा करने के लिए ये
मित्र हैं सारे भगवान के लिए, लेकिन भगवान से कनिष्ठ हैं, छोटे हैं। अब प्रिय सखाओं का वर्णन है। भगवान के चार सखाओं में तीसरे सखा होते हैं प्रिय सखा। बोलते हैं श्रीदामा दामा सुदामा वसुदामा तथैव च किंकिणी भद्रसेनासु शोक सूत कृष्ण विलासिनी पुंडरीकम विटाकाक्षम कल विक्यम प्रियकरणम श्रीदामा माघा समास्तत्रम श्रीदामा पीठमर्दकम श्रीदाम दाम सुदामा सुदाम वसुदाम किंकड़ी भद्रसेन अंशुमान स्रोत कृष्ण विलासी पुंडरी विटकाक्ष बलवीक और प्रियंकर, ये सभी श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं। श्रीदामा आदि श्री कृष्ण के समवयस्क अर्थात समान आयु वाले हैं। इनमें से श्रीदामा पीठ मर्दन नाम से प्रसिद्ध है। जो श्रीदामा क्या करता है, वो भगवान का पीठ मर्दन करता है। पीठ मर्दन मतलब पीठ को दबाता है। आगे बता रहे हैं कि समस्त मित्र सेना नाम भद्र सेना अच्युत मुपतिम श्रोत कृष्णम यथार्थाख्यम कृष्णस्य प्रत्य अनंतरम। इन सभी प्रिय सखाओं में भद्रसेन मित्र स्वरूपी हरे कृष्णा। सेना के सेनापति हैं। स्रोत कृष्ण नामक प्रिय सखा का यह नाम उचित ही है। तारा की जो भगवान का प्रिय सखा है भद्रसेन, ये मित्र स्वरूपी सेना के सेनापति हैं। जो मित्र सारे हैं भगवान के, पूरा मित्र मंडली है, उनके ये सेनापति हैं। क्या नाम है उनका? भद्रसेन। स्रोत कृष्ण नामक प्रिय सखा का यह नाम उचित ही है। क्यों उचित है? इसका वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी। क्योंकि ये श्री कृष्ण के अनुगत होने के कारण सचमुच में स्रोत अर्थात छोटे कृष्ण ही हैं। ये भगवान श्री कृष्ण से के जैसे ही इनका स्वरूप है, इसलिए इनका नाम स्रोत कृष्ण है। बोलते हैं रमयंती प्रिय सखाम केली विविधे रमि नियुद्धम दंड युद्धादि कौतुकेरपि केशवम। प्रिय सखा विविध प्रकार की क्रीड़ाओं और नियुद्ध तथा दंड युद्ध आदि विविध कौतुकों से श्री कृष्ण को परम आनंदित करते हैं। जो ये प्रिय सखा हैं, ये श्री कृष्ण के साथ हाथापाई करते हैं, कुश्ती करते हैं और लाठी चलाते हैं। इस प्रकार कौतुक करते हुए श्री कृष्ण को परम आनंदित करते हैं। ये सखाओं का काम क्या करना है? भगवान के साथ कुश्ती लड़ना और हाथापाई करना। तो जो मित्र हैं भगवान के, क्या करते हैं? कंधे पर चढ़ जाते हैं, उनसे कुश्ती लड़ते हैं, उनको पटकते हैं, खेल से निकाल देते हैं कि जा अब तू, और जो आज मैया यशोदा के कहने पर अगर जो घर जा रहा है तो कल से तुझे खेल में शामिल नहीं किया जाएगा। सोच लो, भगवान के मित्र हैं और इस तरह की हरकत करते हैं भगवान के साथ। उनके लिए कृष्ण भगवान नहीं है, क्या है? सखा है, मित्र हैं। इस तरह से जब भगवान की भक्ति में है, जब व्यक्ति के अंदर सखा भाव जागृत हो जाता है, तो भगवान से इसी तरह का बिहेवियर, लेकिन ये मैकेनिकली नहीं किया जा सकता है। ऐसे भाव हृदय में जागृत होते हैं भक्ति करके। ठीक है ना? बोलते हैं एते प्रिय सखा शांतम कृष्ण प्राणा समामताम। सभी प्रिय सखा शांत स्वभाव से युक्त और श्री कृष्ण के प्राण हैं। ये जितने भी मित्र हैं भगवान के, ये बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और श्री कृष्ण के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं भगवान के। अब श्रीदामा का वर्णन सुनेंगे कि श्रीदामा है कौन। श्रीदामा श्याम श्यामल रुचिरम अंग क्रांति मनोहरम पीत वस्त्रम परिधानो रत्नमाला विभूषितम वय खोडस वर्चस्वम किशोरम परम उज्ज्वलम श्रीकृष्णस्य प्रियोतमो बहुकेली रसाकरम। श्रीदामा की अंग कांति मनोहर श्याम वर्ण की है। ये पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और रत्नमालाओं से विभूषित रहते हैं। ये 16 वर्षीय कैशोरी अवस्था से परम उज्ज्वल हैं। ये श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय तथा अनेक प्रकार के लीला रस के आकार स्वरूप हैं। तो जो श्रीदामा हैं, सुदामा नहीं श्रीदामा, ये राधा रानी के भाई हैं। श्रीदामा की अंग क्रांति मनोहर श्याम वर्ण की है और ये पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। उनकी अंग क्रांति मनोहर श्याम वर्ण की है। क्या करते हैं? पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, रत्नमालाओं से विभूषित रहते हैं और 16 वर्षीय कैशोरी अवस्था में परम उज्ज्वल दिखते हैं। 16 वर्ष के हैं और परम लावण्य युक्त कैशोरी अवस्था के को प्राप्त हैं और उनका जो है परम उज्ज्वल व्यक्तित्व है। ये श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय हैं और अनेक प्रकार के लीला रस के आकार स्वरूप हैं। वृषभानुपिता तस्य माता च कृतिदास्ति राधा अनंग मंजरी च कनिष्ठा भंगिनी भवेत। श्रीदाम के पिता श्री वृषभानु महाराज और माता कृतिदा देवी जो बड़ी पतिव्रता हैं। तो श्रीदाम जो हैं, ये वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के भाई हैं और वृषभानु महाराज और माता कृतिदा के पुत्र हैं। श्री राधा और अनंग मंजरी इनकी छोटी बहन है।
तो श्रीमती राधा रानी और अनंग मंजरी जो है, ये श्रीदामा के छोटी बहनें हैं दोनों। सुदामा, सुदामा का वर्णन सुनेंगे। सुदामा कौन है? बोलते हैं, इस दौरे सुदामा च देह क्रांति मनोहरम नील वस्त्रम परिधानो रत्न भरणम भूषितम। सुदामा किंचित गौर वर्ण के हैं, इनकी अंग क्रांति परम मनोहर है। ये नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। पिता च मटुको नाम रोचनाम जननी भवेत् सुकिशोर वयो के वेशम नाना कीड़ी रसोत्कम करम। सुदाम के पिता का नाम मटुक और माता का नाम रोशना है। ये सुंदर किशोर अवस्था और वेश से सुशोभित हैं तथा विविध क्रीड़ा रस के आकर हैं। तो सुदामा जो है कि पिता का नाम मटुक और माता का नाम रोशना है, ये सुंदर किशोर अवस्था में वेशों से सुशोभित होते हैं और ये विविध क्रीड़ा रस में के आकार हैं। मतलब ये भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं और भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। अब भगवान के चौथे जो सखा होते हैं वो प्रिय नर्म सखा कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? बोलते हैं, प्रिय नर्म सखाओं का वर्णन इस श्लोक में किया जाएगा। सुबला अर्जुनम गंधर्व वसंतो उज्ज्वल कोकिलाम सनंद विदग्धाभ्याम प्रिय नर्म सखामताम। सुबल अर्जुन गंधर्व वसंत उज्ज्वल कोकिल सनंद विदग्ध आदि सखा प्रिय नर्म सखा के रूप में विख्यात हैं। तो भगवान के जो प्रिय नर्म सखा हैं वो सुबल अर्जुन, वो अर्जुन नहीं कुरुक्षेत्र वाला, ये अर्जुन दूसरा है, ये ब्रज के अंतर्गत आता है। सुबल अर्जुन गंधर्व वसंत उज्ज्वल कोकिल सनंद और विदग्ध आदि सखा प्रिय नर्म सखा के रूप में विख्यात हैं। तद हस्यन्तु नास एवं मदमीशां च गोचरम मधुमंगलम पुष्पांकम हास्य कांग्या विदूषिका श्रीमान सुनंदस्तत्रम सौहृदानंद सुंदरम मूर्तिमानेव रसा उज्ज्वल स्व सहोज्वलम विलासी शेखर ओजस्य विलासेन वशीकृतम। ऐसा कोई रहस्य अर्थात गोपनीयता नहीं है जो इन प्रिय नर्म सखाओं के अगोचर हो। मतलब भगवान की जो रहस्यमयी गोपनीय बातें हैं वो सब ये प्रिय सखाओं के सामने अगोचर, मतलब ये सब जानते हैं। इन प्रिय नर्म सखाओं में मधुमंगल पुष्पांग और हास्यक आदि श्री कृष्ण के विदूषक हैं। श्रीमान सनंदन श्री कृष्ण के साथ अपनी परम सुहृदता के आनंद में निमग्न रहते हैं। उज्ज्वल नामक प्रिय नर्म सखा मूर्तिमान रसराज की तरह महान उज्ज्वल है। विलास सालियों के मुकुट मणि श्री कृष्ण भी उनके विलास से विभूषित रहते हैं। इस प्रकार ये सारे जो है विलास सालियों के मुकुट मणि हैं श्री कृष्ण। ये सब जो प्रिय नर्म सखा भगवान के रसराज में उज्ज्वल, बता रहे कि मूर्तिमान रसराज की तरह महान उज्ज्वल हैं सब ये, भगवान को आनंद प्रदान करते हैं और बहुत ही उज्ज्वल स्वरूप हैं ये, और भगवान को रस प्रदान करते हैं। कैसा रस? मित्रवत सखा भाव। इस प्रकार ये विलास शालिनियों में मुकुटमणि और श्री कृष्ण भी इनके साथ विलास से अभिभूत हो जाते हैं, इनके वशीभूत हो जाते हैं विलास करते करते। मतलब जो चाहते हैं सखा वही भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अब इसमें जो सुबल सखा है उसकी उसका वर्णन किया जा रहा है कि सुबलस्य गौर कांति नील वस्त्र मनोहरम नाना रत्न भूषितांगो नाना पुष्प विभूषितम सो द्वादश वर्षीयम कैश्वर्यम वयसोज्वलम सखी भावम समाश्रित्यम नाना सेवा परिलुप्तम द्वमो मिलन नैपुण्यो मधुरो भाव भावितम नाना गुण सुखोपेतम कृष्ण प्रियतमो भवेत। सुबल की अंग क्रांति गौर वर्ण की है। ये नीले रंग के वस्त्रों को धारण करके परम मनोहर लगते हैं। इनके अंग विविध प्रकार के रत्नों और नाना प्रकार के पुष्पों से अलंकृत रहते हैं। इनकी आयु 12.5 वर्ष की है, अतः कैशोरी अवस्था के कारण परम दीप्यमान है। ये सख्य भाव का भली भांति अवलंबन करके श्री कृष्ण की नाना प्रकार के सेवाओं में निमग्न रहते हैं। ये श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने में सुनिपुण, मधुर भाव से विभावित और श्री कृष्ण को सुख देने वाले विविध गुणों से युक्त हैं। उपरोक्त सभी कारणों से सुबल श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं। तो सुबल सखा जो हैं भगवान के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। इनकी अंग क्रांति गौर वर्ण की है, नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और परम परम मनोहर लगते हैं। इनकी अंग विविध प्रकार के रत्नों और नाना प्रकार के पुष्पों से अलंकृत हैं। इनकी आयु जो है 12.5 वर्ष की है, अतः कैशोरी अवस्था के कारण इनका जो स्वरूप है परम दैदीप्यमान है। ये साख्य भाव से भली बात अवलंबन करके श्री कृष्ण की नाना प्रकार की सेवाओं में निमग्न रहते हैं और ये श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने में सुनिपुण,
मधुर भाव से विभावित, श्री कृष्ण को सुख देने वाले विविध गुणों से युक्त हैं। ये भगवान श्री कृष्ण को सुख प्रदान करते हैं और मधुर भाव से विभावित होते हैं। दूसरा सखा है भगवान का प्रिय नर्म सखा अर्जुन। बोलते हैं रक्तोपल निभा क्रांति अर्जुनो दीप्यमानम भवेत वसने चंद्रकांतिश्च नाना रत्नम सुशोभितम। अर्जुन की अंग क्रांति लाल कमल के समान परम दीप्यमान है और वस्त्र चंद्र कांति के समान है। ये नाना रत्नों से सुशोभित रहते हैं। तो अर्जुन जो सखा है भगवान का, इसकी अंग क्रांति लाल कमल के समान परम दीप्यमान है और वस्त्र जो है चंद्रमा की क्रांति के समान है। ये नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित होता है। पिता पिता सुदक्षिणस्तस्य भद्रा च जननी भवेत् ज्येष्ठो भ्राता वसुदामा द्वय प्रेम परिप्लुता। अर्जुन के पिता का नाम सुदक्षिण और माता का नाम भद्रा है। बड़े भाई का नाम वसुदाम है। ये श्री राधा कृष्ण के प्रेम में निमज्जित रहते हैं। तो जो बता रहे हैं कि अर्जुन के पिता का नाम सुदक्षिण है और माता का नाम भद्रा है, बड़े भाई का नाम वसुदाम है। ये श्री राधा कृष्ण के प्रेम में निमज्जित रहते हैं। साध साधस्य चतुर्दश समा वयम कैश्वर्य उज्ज्वलम नाना पुष्प भूषितांगो वनमाला विभूषितम। अर्जुन अपने 14.5 वर्ष वाली कैशोरी अवस्था के कारण परम उज्जवल उज्जवल दिखाई पड़ते हैं। ये नाना प्रकार के पुष्पों से बने आभूषण और वनमालाओं से विभूषित रहते हैं। तो भगवान का जो अर्जुन सखा है, ये 14.5 वर्ष का है कैशोरी अवस्था, और परम उज्जवल इसका व्यक्तित्व है। नाना प्रकार के पुष्पों से बना हुआ आभूषण वनमालाओं से अपने को सजाता है। अब अगला सखा है भगवान का गंधर्व। निशाकरम प्रभाक्रांति गंधर्वो रूपवान भवेत रक्त वस्त्रम परिधानो नानाभरण संयुतम संयुतम। परम रूपवान गंधर्व की अंगकांति चंद्रमा की प्रभा के समान है। ये लाल रंग का वस्त्र धारण करता, ये अनेक प्रकार के आभरणों से विभूषित है। तो भगवान का जो गंधर्व नामक मित्र है, इसकी अंग क्रांति चंद्रमा के प्रभा के समान है। जो चंद्रमा की अंग क्रांति है उसी के समान इसका भी अंग क्रांति है। और इसका रंग वस्त्र का रंग जो है लाल होता है। ये अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित होता है। वयो 12 वर्षस्य किशोरम वयो उज्ज्वलम नाना पुष्प भूषितांगो गंधर्वस्य सुशोभितम। गंधर्व अपनी 12 वर्षीय कैशोरी अवस्था से सुशोभित होता है। यह परम शोभायमान गंधर्व अनेक प्रकार के पुष्पमालाओं से विभूषित होता है। माता मित्रा सुसाध्वी च बिनाको जनको महान श्री कृष्णस्य प्रियतमो नाना केली कुतूहलम। गंधर्व की माता मित्रा और बड़ी सुसाध्वी और पिता महात्मा विनायक हैं। गंधर्व श्री कृष्ण को बहुत ही अत्यंत प्रिय है तथा अपनी अनेक प्रकार की आश्चर्यमय जनक लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो गंधर्व नामक जो भगवान का मित्र है, इसकी माता का नाम सुसाध्वी है और पिता का नाम विनायक है। ये श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और अनेक आश्चर्यजनक लीलाएं प्रदर्शित करता है। आगे बता रहे हैं बसंतम। बसंतम नामक मित्र है। बोलते हैं इसज्ञ गौरांग क्रांतिश्च वस्त्र चंद्रो समो उज्ज्वल नानामणि भूषितांगो वसंतम उज्ज्वलो भवेत्। 11 वर्ष वयाम नाना माल्य विभूषितां माता च सारथी साध्वी पिंगलो जनको महान। बसंत की अंग क्रांति किंचित गौर गौर वर्ण की है और वस्त्र चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। अनेक प्रकार की मड़ियों तथा पुष्पमालाओं से विभूषित होने के कारण इसके अंग प्रत्यंग परम उज्ज्वल हैं। इसकी आयु 11 वर्ष की है। इसकी माता शारदी बड़ी पतिव्रता है और इसके पिता महात्मा पिंगल हैं। इस प्रकार यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है किसका? वासंत जो भगवान का मित्र है, इसकी अंग क्रांति गौर वर्ण की है और चंद्रमा के समान उज्ज्वल वर्ण है इसका। और अनेक प्रकार की मड़ियों और पुष्पमालाओं से ये विभूषित रहता है और इसकी अंग क्रांति परम उज्ज्वल है। इसकी आयु 11 वर्ष की है। इसकी माता का नाम शारदी है और पिता का नाम महात्मा पिंगल है। अब उज्ज्वलम नामक भगवान का मित्र है प्रिय नर्मस्का। बोलते हैं रक्त वर्ण प्रभा क्रांति उज्ज्वलम परमोज्ज्वलम र- तारावली समवस्त्रम मुक्ता पुष्प विराजितम। उज्ज्वल की अंग क्रांति रक्त वर्ण की प्रभा के समान परम उज्ज्वल है। इसके वस्त्र तारों की पंक्तियों के समान है। ये मुक्ता पुष्पों द्वारा सुशोभित होता है। सागराख्यम पिता तस्य माता वेणी पतिव्रता 13 वर्ष वयाम किशोरम प्रमुज्वलम। उज्ज्वल के पिता का नाम सागर और माता का नाम वेणी है, जो बड़ी पतिव्रता है। ये अपनी 13 वर्षीय किशोर अवस्था में परम उज्ज्वल है। जो उज्ज्वल के पिता का नाम सागर और माता का नाम वेणी है, ये
पतिव्रता स्त्री है और इसकी 13 वर्षीय किशोर अवस्था में परम उज्जवल है। जो इसका पुत्र है उज्जवल, वो 13 वर्ष का है, जो भगवान का मित्र है। आगे जो है अगले मित्र का नाम भगवान के कोकिलम है। बोलते हैं शुभंकर क्रांति सुलावण्यम की कोकिलम परम उज्ज्वलम नील वस्त्रम परिधानो नाना रत्नम विभूषितम। परम उज्ज्वल लावण्यमय कोकिल की अंग क्रांति सुवर्ण वर्ण की है। ये नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और नाना रत्नों से विभूषित होते हैं। वर्ष के द्वादश मासाज्ञ चत्वारो यद्वयं क्रमः जनकम पुष्पकरो नाम मेधा माता यशस्विनी। कोकिल की आयु 11 वर्ष 4 मास है। इसके पिता का नाम पुष्कर और माता का नाम मेधा है, जो बड़ी यशस्विनी है। इस प्रकार आगे जो है सुनंद विदग्ध बलराम, ये सब भगवान के बहुत सारे मित्र हैं। इनका वर्णन हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे। मीटिंग में क्लोज हो जाएगा।